क्या सचमुच गांधारी की वजह से हुई थी महाभारत? क्या धृतराष्ट्र से पहले किसी और की पत्नी रही गांधारी? क्या धृतराष्ट्र नहीं बल्कि सिर्फ गांधारी के पुत्र ही कहलाए कौरव? गांधारी ने श्री कृष्ण को क्या श्राप दिया? आइए जानते हैं गांधारी के 10 रहस्यमय सच के बारे में जो आपको और कोई नहीं बताएगा। पहला, इच्छा विरुद्ध शादी। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरी वश विवाह किया, जिसका कारण थे भीष्म पितामह, क्योंकि उस काल में हर एक राज्य हस्तिनापुर से रिश्ता जोड़ना चाहता था। दूसरा, गांधारी की आंखों पर पट्टी। इस बारे में 2 कथाएं हैं। पहली तो ये कि गांधारी को पहले से पता था कि उनका होने वाला पति नेत्रहीन है, और दूसरा ये कि शादी होने के बाद जब गांधारी को ये पता चला कि मेरा पति अंधा है, तो उसने माना कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, इसलिए गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली। पहली कथा तो ये कहती है कि प्रतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए गांधारी ने पूरे जीवन के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तीसरा, धृतराष्ट्र से पहले बकरे से हुई थी गांधारी की शादी। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए इसका पहला विवाह किसी और से कर दिया जाए। तब ज्योतिषियों को कहने पर गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया गया था। चौथा, जब धृतराष्ट्र को हुई गलतफहमी। गांधारी एक विधवा थी। ये सच्चाई काफी लंबे समय तक कौरवों को पता ही नहीं चली, लेकिन जब इस बात का पता महाराज को चला तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। धृतराष्ट्र ने इस बात का जिम्मेदार गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना, और धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल और उनके पूरे परिवार को कारागृह में डाल दिया। कारागार में डाले जाने उस परिवार को खाने के लिए सिर्फ एक इंसान का खाना ही दिया जाता था। पर सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान का खाना पूरे परिवार के लिए कैसे हो सकता था। दरअसल ये पूरे परिवार को भूख से मारने की एक साजिश थी। तब राजा सुबाल ने ये फैसला किया कि जो भी हमारे परिवार में सबसे बुद्धिमान और चालाक होगा उसी को ये भोजन दिया जाएगा। पांचवा, गांधारी में थी दिव्य शक्ति। शिव भक्तिनी गांधारी ने भगवान शिव की तपस्या करके ये वरदान पाया था कि वह जिस भी किसी को अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर जितना भी उसका शरीर नग्न देखेगी वो सारा वज्र का हो जाएगा। युद्ध के अंत में जब सब कुछ खत्म हो गया तब गांधारी ने दुर्योधन को वज्र का करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण के कहने के बाद दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से ढक दिया, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांग को वज्र का नहीं बना पाई। इसके कारण अपने प्रण को पूरा करते हुए महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांग पर वार करके दुर्योधन को मार डाला। धृतराष्ट्र के नहीं बल्कि सिर्फ गांधारी के पुत्र थे कौरव। गांधारी के पुत्र को कौरव कहा जाता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था तो फिर आप क्या कहेंगे? गांधारी ने वेद व्यास जी से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 100 पुत्र और 1 पुत्री मिली थी। हैरानी की बात यह है कि सभी संतानों की उत्पत्ति 2 साल बाद घड़े से हुई थी। गांधारी की पुत्री का नाम दुशैला था। 7वां, कुंती से थी गांधारी की प्रतिस्पर्धा। कुंती के पुत्र पांडव और गांधारी के पुत्र कौरव कहलाए। पहले दोनों ही एक महल में रहती थी, लेकिन समय के साथ राजगद्दी के लालच में दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा चलती रही। लेकिन जब भी एक दूसरे की उनको जरूरत पड़ी वो एक दूसरे के साथ जरूर खड़ी हुई। पुत्र और भाई के वश में थी गांधारी। पहले तो शकुनी ने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके राज सिंहासन पर आधिपत्य जमाने के लिए कहा, और जब शकुनी अपनी सभी चालों में कामयाब रहा तो उसके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन गांधारी कहीं न कहीं अपने भाई की चालों को समझती थी, जिसके चलते वो दुर्योधन को शकुनी से दूर रहने की सलाह देती रहती थी। लेकिन गांधारी भी क्या करे, वो अपने पुत्र और भाई के प्रेम में विवश थी। 9वां, गांधारी ने दिया श्री कृष्ण को श्राप। गांधारी के सभी 100 पुत्र जब महाभारत युद्ध में मारे गए तो उसके बाद श्री कृष्ण गांधारी के पास गए, लेकिन गांधारी अपने 100 पुत्रों के युद्ध में मारे जाने से बहुत दुखी थी। तब भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारे कारण ही मेरे वंश का सर्वनाश हुआ है। जैसे मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं वैसे ही तुम्हारा पूरा वंश भी एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएगा। इसी श्राप के चलते आगे जाकर मौसूल युद्ध के कारण श्री कृष्ण के कुल के ज्यादातर लोग मारे गए। 10वां, गांधारी की मृत्यु। युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, गांधारी और कुंती ने संन्यास ले लिया, जिसके लिए वो अपना सब कुछ त्याग कर जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा स्नान को जाते हैं तो जंगल में भयानक आग लग जाती है।
संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र अपनी दुर्बलता के चलते वहां से नहीं जा पाते और गांधारी और कुंती भी उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। तब देखते ही देखते तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं।